नमस्कार, राष्ट्रधर्म में आपका स्वागत है। देखिए, जहां देश के अंदर वंदे मातरम को लेकर इतना विवाद हो रहा है, एक पक्ष, एक संप्रदाय देखा जा रहा है कि वंदे मातरम बोलने से आपत्ति दर्ज कर रहा है और उसका विपक्ष भरपूर समर्थन कर रहा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक संप्रदाय, विपक्ष हमारे देश का वंदे मातरम से आपत्ति दर्ज करवा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, वो लोग कहाँ चले गए जो बड़े बड़े मीडिया चैनल पर बैठ के बोलते हैं कि जो भारत को नहीं मानने वाले थे पाकिस्तान चले गए, जो भारत को मानने वाले पाकिस्तान भारत में है। कहाँ आज बोल रहे हैं? भारत के मानने वाले कहाँ बोल रहे हैं? भारत के मानने वाला नहीं बोल रहे हैं। मतलब जो जीना के चाहने वाले तो पाकिस्तान चले गए, जो भारत माँ के चाहने वाले बोल रहे हैं कि भारत में रह गए। तो भारत में रह गए तो भारत माता क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई? सोचने वाली बात है। बहुत बड़े बड़े मीडिया चैनल वाले बैठ के बोल रहे हैं कि भारत माता की जय, हम बोलने वाले हैं इसलिए भारत में रहे हैं। तो भाई, जब भारत माता की बोलने की बात है तो क्यों नहीं बोल रहे हो? आज बोल रहे हो कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, भारत माता का नहीं बोलेंगे, कल बोलो कि तिरंगे के सामने नहीं झुकेंगे। तुम्हारी मानसिकता कहाँ तक जाएगी? मतलब तुम्हारी मानसिकता का मतलब हम लोग जज नहीं कर सकते। जब बात है भारत माता के लिए तो बोल रहे हम नहीं होंगे। अब बात करोगे शिक्षा के लिए, हमारे लोग शिक्षा में बहुत मतलब बेरोजगार हैं। मतलब अब तुम्हारे कौन सी बात शिक्षा के लिए? तुम कितने भी बढ़िया एमबीबीएस डॉक्टरों के बम से फट जा रहे हो, तो कौन से तुम्हारे लिए शिक्षा की बात करें? तुम्हारे लिए शिक्षा की बात नहीं करें हम। रोटी का बड़ा मकान सरकार देने की बात करते हो तो बोलते हो हमको नहीं, हमको चाहिए मजहब चाहिए, हमको मंदिर चाहिए, मस्जिद चाहिए, हमको लाइट चाहिए, हमको कुछ चाहिए। भाई, जब भारत में रह रहे हो, बोले हो कि 1947 में भारत आजाद हुआ था, हम भारत के चाहने वाले थे, हम इसलिए हम भारत में रहे। तो भारत के चाहने वाले लोग थे, भारत में रहे थे। भारत वंदे मातरम, भारत माता की जय बोलने से क्या दिक्कत है? वही भारत में रह के गाजा के लिए नारे लगते, क्यों? गाजा भारत में का? फिलिस्तीन के बेग लेके सोनिया गांधी की लड़की प्रियंका गांधी जाती है, क्या फिलिस्तीन भारत में का? हिजबुल्लाह के नारे लगते हैं कि हिजबुल्लाह भारत में का? मतलब ये मानसिकता देखिए, मतलब जो भारत में रह के भारत के षड्यंत्र रचने वाले का विदेश के लिए मनोकामना कर रहे कि विदेश में शांति हो, भारत में नेपाल के जैसे हालात हो। मतलब कहाँ से मानसिकता आ रही है? लेकिन देखिए, वंदे मातरम जहां एक और मुस्लिम समाज अगर आपत्ति दर्ज करवा रहा है तो क्यों सरकार थोपने का काम कर रही है? क्यों सरकार कह रही है कि आप वंदे मातरम बोलना पड़ेगा? मतलब अगर नहीं उनका मन है, उनकी धार्मिक भावनाएं अगर आहत हो रही है तो क्या समस्या आ रही है इससे? क्यों जबरदस्ती उनके गले में हाथ डाल कर बुलवाया जा रहा है? भाई, आपको लगता है कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे तो वंदे मातरम बोल रहे हो कि हम नहीं बोलेंगे? पहले तो बोल चुके हो, अब बात करो कि नहीं बोलेंगे। जब आपको लगता है कि नहीं बोलेंगे तो सुबह एकदम मीडिया आपके जा रही है तो चुप्पी साध लीजिए एकदम, ऐसे जैसे अखिलेश यादव का बीबी के मूला बोलवा था कि मुंशी बोला था कोई कि आपके बीबी मतलब गई थी मस्जिद में, तो एकदम चुप्पी साध ली। अखिलेश यादव चुप्पी साध, आप वैसे चुप्पी साध लो, लेकिन मीडिया में बोल रहे हो कि हम नहीं बोलेंगे। भाई, ये भी नहीं, आर्टिकल 51 के खंड ख कहता है कि जो भी देश के लिए आज़ाद हुए हैं, जिस देश के लिए मतलब जितने देश की आज़ादी दिलवाने के लिए जितने लोग बलिदान हुए, भारत माता वंदे मातरम की जय बोल के बलिदान हुए, आप उसको नकार नहीं सकते। लेकिन ये भी नहीं है कि आप उसको मुंह में डाल के बोलेंगे कि बोलना है, ये भी नहीं बोलना है, ना भी नहीं बोलना है। तो आप क्यों बोलते हो कि भाई ऐसे? आप बोलो कि मतलब देखिए, आप तो हम सोच रहे हैं कि आप वंदे मातरम बोलते रहे हो, लेकिन आप मन से बोलो, लेकिन बोल रहे हो कि मतलब वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। पहले तो बोल चुके हो, आप बोल रहे हो कि नहीं बोलूंगा। ये भाई कौन सा दोहरा चरित्र? लेकिन देखिए, देश के अंदर जिस प्रकार से वंदे मातरम पे ये डिबेट हो रही है, क्या देश के अंदर और कोई मुद्दे नहीं रहे? क्या देश के अंदर कोई इस प्रकार के बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए? देश की संसद भवन के अंदर एक पूरा सत्र चल जाता है वंदे मातरम पे। देश की संसद जब चलती है, आपको पता है कितना खर्चा आता है? वो किसका टैक्स का पैसा जाकर के संसद भवन के अंदर लग रहा है? हमको तो समझ में आ रहा है, लेकिन विपक्ष क्यों नहीं आ रहा भाई? विपक्ष मतलब जब बात होती है घुसपैठिया का तो भाग जाता है वो। विपक्ष घुसपैठिया का बात होती है भाग जाता है। मतलब वही इंदिरा गांधी IMDT एक्ट लेके आई थी। IMDT एक्ट कहता है कि मतलब अगर तुम बांग्लादेशी हो, हम भारत के हैं, तो तुमको साबित नहीं करना कि हम बांग्लादेशी। हमारे जमीन पर तुम रहो, हमारे मंदिर पर, हमारे गुरुद्वारे पर रहो, तो हमको जांच करना पड़ेगा कि तुम बांग्लादेशी हो। वहां से मतलब IMDT एक्ट, उनके नारे तक हम दो हमारे दो, उसमें हम जोड़ दे रहे हैं, हम दो हमारे दो, घुसपैठिया न दो। वहां से देखिए, कलामुद्दीन करीमपुर भैया, 2 बांग्लादेशी पाकिस्तान के थ्रू भारत में आया। 2 बांग्लादेशी कलामुद्दीन और करीमपुर भैया बांग्लादेश से पाकिस्तान के थ्रू भारत में आया। और असम में 94 में या 96 में MLA बन जा रहा। उसके बाद कांग्रेस चुप्पी साध लिया, क्योंकि उनको बांग्लादेश से मतलब है, उनको भारत से मतलब है ही नहीं, चुप्पी साध लिया। उसके बाद वहां के हाई कोर्ट ने फटकार लगाया तो वहां से भागा। मतलब ये देखिए, बांग्लादेश वाले यहाँ बसाने का काम कौन किया? इसमें तो हम तो मतलब बीजेपी को भी कह सकते हैं कि मतलब एक छोटा बीजेपी की भी गलती है, क्योंकि बीजेपी की गलती नहीं होती तो आधार कार्ड कैसे बन जा रहा भाई? आप संज्ञान लीजिए ना, आधार कार्ड इतना हाईलाइट कर दीजिए कि कोई भी अगर डुप्लीकेट ID बनवा रहा है उसका मतलब रेड लाइन में हो जाए, हाईलाइट कर दें। ये कैसे बन जा रहा है? आपका भी थोड़ा उसमें गलती है। लेकिन विपक्ष भी तो यही बात कह रहा है कि पिछले
मतलब इतना 12 साल के लगभग हो चुके हैं, 11-12 साल सरकार को हो चुके हैं। इतने समय के अंदर अभी तक सरकार इन घुसपैठियों को पकड़ नहीं पाई है। जब भी चुनाव का मुद्दा आता है, जब भी उठा लेते हैं कि भाई घुसपैठी हैं, इनको भगाएंगे हम। जब क्या है ये मामला, सरकार भगा क्यों नहीं पा रही है इन घुसपैठियों को? देखिए, भगाने के लिए कोई नियम चाहिए ना भाई, ऐसे भगा देंगे तो फिर आ जाएगा वो। आपको भगाने के लिए नियम चाहिए। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 1 सितंबर 2025 में 1 सितंबर 2025 के एक नियम आया, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट ये कहता है कि आप बांग्लादेशी, आप रोहिंगी, आप मतलब कोई अदर कई भी देश से आए हो तो आप यहाँ पर गलत तरीके से वोटर आईडी, आधार कार्ड यहाँ पे आप खाता खुलवा चुके हो तो आपको मतलब आप यहाँ से भागो, नहीं तो आपको 50,000 से लेकर 3,000 भुगतान पैसा जमा करना पड़ेगा। उसके बाद 5 साल से लेकर 10 साल सजा होगी। आप उसके बाद यही सरकार जब ला रही है इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, मतलब भी भगाने के लिए कार्य था, तो उस पर भी विरोध किया था विपक्ष वाले। मतलब आप जो आतंकवादियों को निरंतर कानून लेकर आएंगे, पोटा कानून, उस पर भी विरोध करेंगे। यानी आपकी मानसिकता क्या है? आप जब वही बीजेपी लेके आई थी, क्या पेटीएम लेके आई थी, तो क्या बोल रहे कांग्रेस वाले? संसद के पूरा इतना घेर के रखे थे, बोल रहे थे क्या आलू टमाटर बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, चप्पल जूता सीने वाले क्या पेटीएम करेंगे? आज के डेट में नाली गली साफ करने वाला 20,000 का मोबाइल लेकर पेटीएम कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा? आप देश हित की बात न करेंगे भाई। वही विदेश में जाकर बोल रहे हैं राहुल गांधी का अमेरिका और यूरोप भारत में हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहा? तो आप बोल रहे हैं कि पुतिन आ तो क्यों नहीं भेंट कराएगा? वही पुतिन के देश को बोल रहे हो कि रसिया यूक्रेन पर हमला कर रहा है, यूक्रेन यानी कि रसिया, मतलब वही रसिया खतरनाक आदमी है। आप तो वो आदमी भेंट करेगा? आप सब बिल्कुल नहीं भेंट करेगा। आप जहर उगलने की बात करेगा, भारत को तोड़ने की बात करेगा। देखिए, एक छंद बोल रहा हूँ, जो भरा नहीं भाव जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आप स्वदेश की बात नहीं करोगे, आप कौन सा विपक्ष होगे भाई? पाकिस्तान वाला विपक्ष हो क्या? बिल्कुल पाकिस्तान वाला विपक्ष है, जो पाकिस्तान वाला बोल रहा है कि भाई आपके पास कोई सबूत नहीं है कि कहाँ आप बम गिराए। वही आकर विपक्ष बोल रहा है कि आपके पास सबूत दीजिए। भाई आप सेना पर सवाल उठा सकते हैं, सेना पर सवाल हम भी नहीं उठा सकते, ना कोई जानता ना मंत्री। आप कौन होते सेना पर सवाल उठाने वाले? आपको लोकतंत्र में, आप लोकतंत्र चुना है ना भाई, तो आप लोकतंत्र की बात क्यों नहीं करते? आप पाकिस्तान की बात करते हैं। हमको लगता है कि राहुल गांधी के पास दिमाग नहीं है। देखिए, आप कल सेना को, वहाँ के पाकिस्तान के सेना के अध्यक्ष जो मुनीर का फोन लगा के पूछेगा, मुनीर साहब हम अब बताइए क्या प्रोपेगेंडा चलाना है? प्रोपेगेंडा चलाने के लिए वहाँ पर फोन करना पड़ता है उनको। कुछ इनके पास दिमाग नहीं है, खाली कहेंगे कि अभी देखिए 15 से 20 तारीख विदेश जाने वाले हैं। जब सत्र चालू है, एक सत्र में पैसा लगता है, लमसम 2 करोड़ रुपया लगता है। आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो? समझने वाली बात है ना। आप तो खाली बोल रहे हो कि हम स्वदेशी हैं, हम संविधान बचाने की बात करते हैं। जब 1974 में जब संविधान का हत्या हुआ था तो क्यों नहीं बोले 1976 में? या फिर उसके बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इम्यूनिटी की दर्जा क्यों दिया कि भाई जब पहले धर्म सापेक्ष देश था तो धर्म निरपेक्ष देश क्यों बनाए? सोचने वाली बात है। बहुत संविधान बचाने वाले थे। जब बाबा भीमराव अम्बेडकर धर्म सापेक्ष देश बनाए थे, धर्म निरपेक्ष देश के बनाए। जब उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की इम्यूनिटी की दर्जा क्यों दिए? जब भारत सेकुलर देश है तो क्यों दिए? उसके बाद सबानो केस लेके आए। सबानो केस आप 11% 12% हो, आप में 3 तलाक की बात है, हमारे में 3 तलाक की बात नहीं है, थप्पोगे क्या इस पे? उसके बाद सबानो केस वर्कशिप डे कहता है कि रिक्लेम नहीं कर सकता। रिक्लेम वाली कौन सी शब्द लेके आए? यानी कि तुम मंदिर तो मस्जिद बनाओगे, आप हम रिक्लेम नहीं कर सकते, ये कौन सी बात है? यानी कि देखिए, विश्व में भारत एक ऐसा देश है, जहाँ पर कम संख्या वाले लोगों, बहुसंख्यक वाले लोगों को धर्मांतर कराते हैं, लेकिन फिर भी लोग चुप है। लेकिन जब भारत माता की जय बोलने की बात है तो क्यों नहीं बोलोगे? ये बात पर दिक्कत हमको। आप बाबर मस्जिद के लिए बोलोगे, बाबर मस्जिद बनाएंगे, वो कौन सा भाई? वो जो लूटने के लिए, जिसके वजह से महिला को हत्या हुआ, जिसके वजह से लोगों को बलात्कार किया, जिसके वजह से लोगों का धर्मांतरण किया गया, उसके आधार पर मंदिर बनाओगे? मैंने कौन से बाबर का लड़का हुआ का जहांगीर के लेकर शाहजहां के लेकर दारा सुजा औरंगजेब के लेकर प्रथम शाह बहादुर के लेकर प्रथम शाह, ये सब लोग लुटेरे थे। लुटेरे के आधार पर क्यों बनाओगे? आप मोहम्मद साहब के नाम पर बनाओ, आप आलाजी के नाम बनाओ, सैयद इब्राहिम खान का नाम बनाओ, उसके बिस्मिल्लाह खान का नाम, सैयद अस्ताकुल्ला खान का नाम बनाओ, उनके नाम पर नहीं क्यों नहीं बनाओगे? आप बाबर के नाम पे क्यों बनाओगे? आज बनाओगे, कल हम पत्थर वहाँ से कबार के फेंक देंगे।